और मैं हूं आपके साथ नुजहत जहां। मैं इस वक्त मौजूद हूं शिवहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डुमरी प्रखंड के नया गांव पंचायत में। आज हमारे साथ मौजूद है लड्डू बिहारी, जो यूट्यूबर है, बहुत अच्छा क्रिएटर भी है और गाँव के जो मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में जो यहाँ के जो विधायक हैं वो क्या क्या काम किए हैं इन लोगों के लिए। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, मैं लड्डू बिहारी। आपके विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने मतलब यहाँ के जनता के लिए क्या क्या काम किए हैं? देखिए, ये जिला एक छोटा जिला है, जी शिवहर जी विधानसभा। बिल्कुल। और ये छोटा जिला के होने के कारण बाढ़ प्रभावित जगह भी है। जब बाढ़ आती है तो इसमें बहुत समस्या आती है। बहुत ऐसा गांव है जिसमें पानी का समस्या ज़्यादा आता है। और रह गया कि यहाँ का विधायक हो या एमपी हो, 15 साल यहाँ रमा देवी एमपी रही है बीजेपी से, लेकिन 15 साल में उन्होंने 15 बार बोला कि हम यहाँ रेल लाने वाले हैं। रेल लाते लाते ऐसा हुआ कि खुद रेल यहाँ से हो गई, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ एक बाहुबली का बेटा आया हमारे इस विधानसभा में, जो हर समाज का लोग, हर तबके का लोग अच्छी तरीक़ा से उनको मदद किया, जो आज तक जीवन में नहीं सोचा होगा इतना वोट से हम इस चुनाव को निकालेंगे। जब चुनाव निकालने के बाद आज तक हमारा एरिया हो चाहे किसी का भी एरिया हो, आज तक वो विधायक नजर नहीं आया है कि शिवहर जिला का विधायक कौन है। अगर विधायक जी से अगर कोई सवाल करने जाता है कि विधायक जी मेरा ये समस्या है, ये परेशानी मेरे गांव में है, तो कहते हैं तुम मुझको वोट नहीं दिया है, तुम लालू यादव को वोट दिया है, तो फिर काम हमसे मांगने क्यों आते हो? लालू यादव से काम मांगो। तो ऐसे ऐसे बेशरम को सोचना चाहिए कि सत्ता पर बैठाने वाला आज शिवहर का जनता है, लालू यादव नहीं है। शिवहर का जनता ने बैठाया, लेकिन जब काम की बारी आती है तो ऐसे ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदार के ठेकेदारी देते हैं, दलाली लेते हैं और काम खत्म हो जाता है। आज शिवहर बिछड़ा हुआ क्यों है? ऐसे ऐसे नेताओं के कारण। अच्छा, एक सवाल मेरा और है। यहाँ के जो युवा देखे हैं, युवाओं का जो एक तो बेरोजगारी झेल रहे हैं और ऐसे भी मतलब जागरूक यहाँ के लोग नहीं। तेजस्वी यादव 17 महीने जब सत्ता में थे, उन्होंने युवाओं के लिए अच्छा काम किया। युवा में ये जानते युवा कि हमारे लिए क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव ने कुछ काम किया। अगर 17 महीने में अगर वो काम किए हैं, तो अगर उनको अगर 5 साल अगर पब्लिक उनको मौका दे दे, तो आपको क्या लगता है कि जब 17 साल में 500 नौकरी दे सकते हैं, तो आप बताइए कि 5 साल में कितना नौकरी जा सकता है। लेकिन कुछ कमी हमारे युवाओं में भी है, क्योंकि वो जागरूक नहीं हो पाते हैं, अपना हक की बात नहीं कर पाते हैं, अपना आवाज नहीं उठाते हो। बस बैठे रहने के कारण होता है कि नेता अपना बुढ़िया बर्तन लाते हैं और पैसे कसते हैं, चल जाते हैं यहाँ से। बस यही युवाओं की कमी है। युवा जिस दिन जग गया, उस दिन का तो तख्ता पलट होना ही तय है। अच्छा, अभी मुद्दा उठ रहा है नेपाल का, जिस तरह से वहाँ के जो जनजेड लड़के लड़कियाँ हैं सरकार के खिलाफ लड़े हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज मैं पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, हर समाज के लिए ये सबक है और सीखना भी चाहिए। नेपाल से सीखना चाहिए। आज हमारे देश में जितना भ्रष्टाचार लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सिंहासन में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े तिलक लगा के बैठे हुए हैं, जब पूरा देश को तहस नहस में करने पर तुले हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ का युवा सोया हुआ है। और जिस दिन जग गया ना, उस दिन का तख्ता पलट नहीं हो गया। नेपाल में क्या हुआ है, प्रधानमंत्री जी को हेलीकॉप्टर से लेके भागा गया है ना। एक समय आएगा हिंदुस्तान के अंदर कि हमारे यहाँ का साहब जो है ना, किस टेबल पर उनको उठा के लेके जाया जाएगा, ये किसी को मालूम ही नहीं चलेगा। और एक और सवाल है कि यहाँ से अगर मुस्लिम उम्मीदवार, अगर आरजेडी टिकट देती है मुस्लिम उम्मीदवार को, तो आप किसको दिलवाना चाहेंगे? या आप लोगों का कोई पसंदीदा नेता है जो आप लोगों का विधायक बन सके? देखिए, यहाँ सबसे पहली बात है कि तेजस्वी यादव या लालू यादव, वो किनको टिकट दे के भेजते हैं, उस आधार पर हम लोग तय करेंगे कि हम लोग वोट किसको करें। लेकिन हम लोग इस बार चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, तेजस्वी की सरकार होना चाहिए, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार के सरकार में इतना तहस नहस हो चुका है जिसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, एक चीज देखिए, आप किसको ला रहे हैं नहीं, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक एमपी का चुनाव हुआ हो, वहाँ भी बहुत कम लोगों को एमपी का टिकट मिला है।
क्योंकि आपके सदन में बोलने के लिए तो आपकी संख्या बहुत कम होगी। धीरे धीरे इसका स्तर नीचे गिर रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्तर गिरने का कारण क्या है, जब अदर समाज से कोई आता है टिकट लेके, वो चाहे जिस पार्टी से हो, तो उस टाइम हम ये नहीं देखते कि आप किस जाति से हैं, हम ये देख के आपको वोट देते हैं कि चलो अच्छा कैंडिडेट है, अच्छा आवाज अब आवाज उठाएगा, इस कारण हम आपको वोट देते हैं। और वोट लेने के बाद आप क्या करते हैं, आप हिंदू को और मुसलमान को डिवाइड कर देते हैं। चुनाव तो ठीक रहता है, चुनाव के बाद हिंदू मुस्लिम हो जाता है। तो अब बताइए मुसलमान कहाँ जाएगा भाई? तो मुसलमान का जहाँ अच्छा लगेगा, जो उसके लिए हक का आवाज उठाएगा, उसके लिए जो लड़ेगा, तो मुसलमान की मजबूरी है ना, उसके साथ जाएगा। वो बीजेपी हो, जदयू हो या आरजेडी हो, कोई भी एडी बड़ी कोई भी हो। आज भी लोग बोलते हैं कि मुसलमान है ना, मुसलमान सिर्फ दरी और बस झंडा उठाता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये कोई छुपा हुआ बात नहीं है, हकीकत भी है। आप इसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये नहीं? मुसलमानों मानना की पड़ेगा है वो आरजेडी के यहाँ पे दरी बिछाने का और झंडा उठाने का ही है, मैं और ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो ऐसा कर रही हैं, इस पे आप क्या देखिए कहना इससे हम चाहेंगे? भाग नहीं रहे हैं, ये हकीकत भी है कि आज तक मुसलमानों ने सिर्फ दरी बिछाने का काम किया है। अब बताते हैं आपको, जब एनडीए की सरकार यहाँ बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है, और डॉक्टर डिप्टी सीएम है या नहीं है? जी है ना? तो जब जिस टाइम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ जिस टाइम गठबंधन हुआ, सरकार बना, 17 महीना इनका सरकार चला, उसमें अगर ये चाहते तेजस्वी यादव जी, एक मुस्लिम डिप्टी सीएम जरूर होता। हाँ। लेकिन यहाँ तो सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन हक की जब बात आवेगी तो हमें दरकिनार कर दिया जाएगा। आज यही मुसलमान के साथ हो रहा है। तो सबसे कमी हमारे मुसलमान में है ना, हम एकजुट नहीं हैं, हम एक रास्ते पे नहीं हैं। जब चुनाव आता है तो आप दूसरे का गुण गाते हैं, हम तीसरे का गुण गाते हैं। इसी का कारण है कि आज हर पार्टी हमसे बदला ले रही है। मेरे ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अब मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा एंकर है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। मैं खुशी जाहिर करता हूँ और आप लोगों से भी कहता हूँ कि इनका चैनल को फॉलो कीजिए और देखिए, शेयर कीजिए, कि बहुत अच्छा एंकर है। आज हमें भी मौका मिला इनके साथ कम से कम कुछ बातें करने का, और मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।